इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बेसिकली यूनिट 4 जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसको समझने के लिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स के जिन कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता होती है उनको स्टडी करेंगे। ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो इनको समझना ज़रूरी है। प्लस ये कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और ये जो है सेमीकंडक्टर डायोड की वर्किंग को समझने से पहले इनको समझना ज़रूरी है, तो इसलिए इनकी स्टडी भी ज़रूरी है। तो आप इसको जो है देखेंगे ज़रूर सेमीकंडक्टर डायोड को स्टडी करने से पहले। तो हम इसमें बेसिकली सेमीकंडक्टर फिजिक्स या बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में हम शुरुआत करेंगे। आज कौन कौन से टॉपिक देखेंगे, शुरुआत करने से पहले ये भी आपको बता देते हैं। एक तो आपको बताएंगे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनके निज वेन डायग्राम क्या होते हैं, और बेसिकली मेन फोकस रहेगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि सेमीकंडक्टर का ही टाइप है। सेमीकंडक्टर के टाइप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होते हैं। उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, उसमें कंडक्शन कैसे होता है, इसकी स्टडी बेसिकली हम इसमें करेंगे। और इसके पार्ट 2 में हम इसको जो है देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर और कंडक्शन कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल में शुरू करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड कैसे करते हैं कंडक्टिविटी के आधार पर, वो भी बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर सॉलिड्स को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कंडक्टर, जिसको हिंदी में चालक कहते हैं, इंसुलेटर कुचालक, और सेमीकंडक्टर अर्धचालक। ठीक है, तो ये आपने कंडक्टर तो बहुत पढ़े होंगे, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है। ठीक है, और इंसुलेटर में आपने पेपर, प्लास्टिक वगैरह, ग्लास है ना, ये देखते होंगे। सेमीकंडक्टर आपके लिए हो सकता है नया, फिर एक जो है सॉलिड हो, लेकिन इसकी भी आपने थोड़े बहुत बेसिक्स आपके 12th जिसने किए उसके फिजिक्स में आपने देखे होंगे। जो डायरेक्ट हाई स्कूल से डिप्लोमा में आए हैं उनके लिए हो सकता है नया हो, है ना, तो उसको हम बिल्कुल बेसिक से ही इसलिए बता रहे हैं। और ये बेसिकली आपका जो टॉपिक है ये आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइसेस का टॉपिक है। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइसेस मतलब ECD, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर मतलब सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूनिट 4 सेमीकंडक्टर डायोड को पढ़ने से पहले बेसिक है उसका, बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर फिजिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में देखा 3 टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी कम है किसकी ज़्यादा वो भी देखेंगे। ठीक है, बेसिकली जो यदि हम जनरली कहें तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी सबसे कम होती है, फिर सेमीकंडक्टर, उसके बाद कंडक्टर, ये ऑर्डर होता है। तो पॉइंट वाइज देखते हैं कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर्स में बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, 0 डिग्री केल्विन पर भी इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होती है, संख्या अधिक होती है। इस कारण से जो कंडक्टर के अक्रॉस कम मैग्नीट्यूड कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर भी करंट आसानी से फ्लो करती है। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। बेसिकली सिग्मा जो है रेसिस्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रो बराबर 1/सिग्मा। ये बहुत कम होता है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा तो रेसिस्टिविटी बहुत कम। ठीक है, ये आपको पता ही है कि जो कंडक्टर्स हैं वो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर आदि हैं। नोट करेंगे इसमें R बराबर रो L/A। ठीक है, जहाँ पर R क्या है रेजिस्टेंस है, रो क्या है रेसिस्टिविटी, L लेंथ है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये बेसिकली हमको रेजिस्टेंस को रेसिस्टिविटी से कैसे कनेक्ट करते हैं वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, R बराबर रो L/A। R का यूनिट ओम में है, रो का यूनिट ओम इंटू मीटर में होगा, और सिग्मा जो है 1/रो है उसका यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा। ठीक है, इंसुलेटर्स की यदि बात करें तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, चाहे टेम्परेचर कितना ही बढ़ा लो। इस कारण से इंसुलेटर के अक्रॉस अत्यधिक मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर भी बहुत कम या लगभग शून्य करंट फ्लो होती है। कंडक्टिविटी बहुत कम, रेसिस्टिविटी बहुत अधिक होती है। एग्जाम्पल ग्लास, पेपर, रबर और माइका आदि। सेमीकंडक्टर की क्या है, मटेरियल की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से अधिक और कंडक्टर से कम होती है। एग्जाम्पल है इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, नोट सेमीकंडक्टर्स में करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन व होल के कारण होता है।
जबकि कंडक्टर में करंट का फ्लो केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। अभी इलेक्ट्रॉन होल क्या होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल में हमने मेन चीज़ देखी है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड इसके एग्जाम्पल हैं। ये भी मेंडलीफ की जो पीरियड टेबल है उसके ही एलिमेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है, 32। ठीक है, तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल देखते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती है, इनको प्योर सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है, इनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो बेसिकली इनकी कंडक्टिविटी वैसे लो होती है। एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये एलिमेंट्स हैं। गैलियम आर्सेनाइड एक कंपाउंड है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी चूँकि लो होती है, उस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनमें एक्सटर्नल इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है और इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग मतलब उसमें कोई अशुद्धि मिलाई जा रही है और वो अशुद्धि इस तरह से मिलाई जाएगी ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। अशुद्धि का मतलब ये नहीं है कि कोई उसमें मिट्टी या कोई ऐसी चीज़ मिली हुई है जो उसको शुद्ध करने के लिए उससे हटाई जाती है। बेसिकली किसी भी सेमीकंडक्टर को शुद्ध करना होता है पहले, ठीक है। तो जो बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। और उसमें यदि उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो उसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी प्रॉपर अमाउंट में डाली जाएगी और प्रॉपर तरीके की डाली जाएगी। कैसी डाली जानी है, कितनी डाली जानी है, ये सब आगे स्टडी करेंगे। तो प्योर सेमीकंडक्टर में एक्सटर्नल एलिमेंट को मिलाना है प्रॉपर अमाउंट में, उसको डोपिंग कहते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर में उचित मात्रा में एक्सटर्नल इम्प्योरिटी को मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स को इम्प्योर, अशुद्ध या डोप्ड सेमीकंडक्टर नाम से भी जाना जाता है। डोपिंग के आधार पर, इम्प्योरिटी के आधार पर भी कह सकते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन दोनों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से संबंधित कुछ 4 चीज़ें हम देखेंगे इस लेक्चर में। एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, गैलियम आर्सेनाइड का, ये सब आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये आपके लिए हो सकता है नया टॉपिक हो। जिन्होंने 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा उन्होंने पहले पढ़ा भी होगा, उसको उनके लिए रिविजन है। कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड। तो एक एक करके सिलिकॉन का, जर्मेनियम का और गैलियम आर्सेनाइड का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे और उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री में एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रिकल फोर्स आदि, ये सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन, ये सब आपने पढ़ा होगा। उसी की यहाँ पे एप्लीकेशन इसमें देखनी है बेसिकली, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो उसको आप एक बार देख सकते हैं। उसको फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि कोई भी एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके एटम मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेप्टिकल मतलब दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट्स में, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसके ही इक्वल उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ये हम यहाँ इसको यूज करेंगे। सिलिकॉन की एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। सिलिकॉन के लिए एटॉमिक नंबर 14 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम जानते हैं 284 होता है। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 4 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और ये ही सबसे पहले कंडक्शन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब इनको एटम से निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि इनको कम एनर्जी की आवश्यकता होती है देने की, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अतः सिलिकॉन को टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन, टेट्रावैलेंट एटम कहते हैं, मतलब टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं। ये आपका 4 वैलेंसी वाला एलिमेंट है। इसको हमने कन्फिगरेशन भी देखी है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस अंदर है, n बराबर 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 2 में 8 है, n बराबर 3 में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके लिए बहुत देखना ध्यान से ज़रूरी है कि इसमें सिलिकॉन पे +4 लिखा, मतलब उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और उसके चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन
अपने पड़ोसी एटम मतलब सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, एक के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग सहसंयोजक बंध। ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है, T बराबर 0 डिग्री केल्विन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बॉन्ड के साथ क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, जब हम इसमें देखेंगे कि चार्ज कैरियर कैसे जनरेट होते हैं। अभी इसमें कोई कैरियर नहीं है, तो ये जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ये क्या है आपका इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, कोई भी मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं है। लाभ सिलिकॉन का लाभ बेसिकली ये है कि वो सबसे सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है सिलिकॉन मटेरियल्स के रूप में, और इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है वो आईसी वगैरह बनाने में इंसुलेटर में भी काम आता है, गुड इंसुलेटर का काम करता है फैब्रिकेशन में, सेमीकंडक्टर मटेरियल के फैब्रिकेशन के लिए। होल इसकी मोबिलिटी इसकी हाई होती है, इसलिए इसके पी चैनल FET की हाई स्पीड पी चैनल FET बनाने में यूज करते हैं। FET वगैरह क्या होती है वो हम आगे वाले यूनिट्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, लो कंडक्टिविटी या रूम टेम्परेचर, ठीक है, कंडक्टिविटी तो लो होती है प्योर सेमीकंडक्टर की, वो हमने अभी बताई थी, उसको बढ़ाने की वजह से हमें एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाना पड़ता है। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 32 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केमिस्ट्री में आप देख चुके थे पिछली कक्षाओं में 2 8 18 4, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसमें भी टेट्रावैलेंट है, और इसकी फिगर 4.3 ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसकी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट में दिखाए गए हैं, ठीक है। इसकी लाभ क्या होता है, ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, शुद्ध करना इसको आसान होता है। दोष इसका वही है, लो कंडक्टिविटी है, और इसका दूसरा दोष है हाई टेम्परेचर सेंसिटिविटी है, इसमें इसकी ड्राइविटी लेस होती है। इसको जब आप डायोड पढ़ेंगे तो भी एक बार बताएंगे इन चीज़ों को कि जर्मेनियम की टेम्परेचर सेंसिटिविटी हाई की वजह से इसको कम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, कहाँ यूज करते हैं कहाँ यूज नहीं करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड है थर्ड, इसका गैलियम आर्सेनाइड की एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें बेसिकली 2 एटम हैं गैलियम और आर्सेनाइड, इनका जो कंपाउंड है ये गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है, 2 8 18 और 3 ये ट्राइवेलेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इसकी वैलेंसी 3 है। आर्सेनिक का दिखाई दे रहा है 2 8 18 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 5 इसकी वैलेंसी है, पेंटावेलेंट है ये, और इनको यदि देखेंगे गैलियम आर्सेनाइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो बेसिकली आर्सेनाइड के पास जो है आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, गैलियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो गैलियम और आर्सेनिक के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख सकते हैं कि गैलियम के इलेक्ट्रॉन्स जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आर्सेनिक के 3 एटम से कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। ऐसे ही आर्सेनिक के जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो गैलियम के 5 एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। ये भी टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस है, तब ये इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। एडवांटेज की हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, लेस टेम्परेचर सेंसिटिविटी है। बाकी इससे मेन चीज़ आपकी LED बनाई जाती है क्योंकि ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन उसको पॉइंट वाइज कैसे देख सकते हैं एक एक करके देखेंगे। हाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस टेम्परेचर सेंसिटिविटी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इससे बनी डिवाइसेज में हाई फ्रिक्वेंसी पर नॉइज़ कम होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से बेसिकली माइनॉरिटी कैरियर बढ़ते हैं, नॉइज़ बढ़ता है, वो अभी आगे डिटेल में देखेंगे। तो इसीलिए इसे कह रहे हैं कि टेम्परेचर सेंसिटिविटी लो है, इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी पर नॉइज़ कम होता है। यह हाई पावर पर ऑपरेट हो सकते हैं। और गैलियम आर्सेनाइड एक डायरेक्ट बैंड गैप DBG सेमीकंडक्टर है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। इसका उपयोग LED लाइट इमिटिंग डायोड बनाने में किया जाता है। जब इसमें LED पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और व्हाट इज LED। डिसएडवांटेज ये कॉस्टली होता है, सिलिकॉन की तुलना में से अधिक शुद्ध करना कठिन होता है। एप्लीकेशन इसकी मोबाइल, सैटेलाइट सिस्टम कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव डिवाइस कम्युनिकेशन, रडार सिस्टम में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक में प्रयोग किया जाता है। ये आपका पहला टॉपिक था जर्मेनियम, सिलिकॉन और एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। सेकंड सब टॉपिक जो हम देख रहे हैं बेसिकली ऐसे 4 टॉपिक हैं। दूसरा है चार्ज कैरियर्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन कौन होते हैं। अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन होल होते हैं सेमीकंडक्टर में।
तो वो कैसे, होल क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, वो सब हम देखेंगे भी, ठीक है। चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अभी तक हमने देखा था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सपोज दैट सिलिकॉन है, उसमें 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं, वो कोई भी फ्री उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बॉन्ड थर्मल एनर्जी से टूटेगा, तो वो टूटने के बाद हम इसमें एक एजम्पशन होती है इलेक्ट्रॉन्स में कि एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जब थर्मल एजिटेशन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो उनमें से केवल एक इलेक्ट्रॉन ही फ्री होता है, दोनों एक साथ कभी फ्री नहीं होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली फ्री होने का मतलब वो वैलेंसी से बाहर आ गया है, ठीक है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गया, मतलब वो मूवमेंट करने के लिए फ्री हो गया है, ठीक है। ये जो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में टर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप एनर्जी डायग्राम में भी एक बार देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम की बात कर रहा हूँ वो अभी हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर को हम शॉर्ट में यहाँ पे S/CS लिखेंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो एक दूसरे से पड़ोस के, मतलब बेसिकली एटम से, सेमी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अलग अलग 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ दृढ़ता से जुड़े होते हैं, कोई भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सेमी कंडक्टर्स एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर इंसुलेटर तरह कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। एट रूम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, सपोज दैट 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, वैसे 25 होता है, लेकिन 27 ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं, ठीक है। T बराबर 300 डिग्री केल्विन। रूम टेम्परेचर पर कुछ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है जिससे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है थर्मल एजिटेशन के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण। जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तब उससे एक इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग हो जाता है और टूटे हुए बॉन्ड में एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, बेसिकली टूटे बॉन्ड में एक वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है। तो वो जो वैकेंसी है वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को होल कहा जाता है। यह एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होल कही जाती है। तो यदि कहीं किसी भी आगे टॉपिक में हम कहेंगे होल मूव कर रहा है तो बेसिकली वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रही है, मतलब एक बॉन्ड टूटा और वो इलेक्ट्रॉन कहीं और जाके सपोज दैट बॉन्ड बनाता है, तो जहाँ टूटा वहाँ वैलेंसी बेसिकली वहाँ वैकेंसी हो गई है, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला गया है, जहाँ गया है वहाँ वैकेंसी फिल हो जाएगी, और जहाँ पर नहीं रह गया इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ चला गया वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। तो यह एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होल कही जाती है, ठीक है। तो एग्जांपल देख सकते हैं, जब थर्मल एनर्जी, हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जो रूम टेम्परेचर की वजह से थर्मल एनर्जी होती है वो सिलिकॉन को दी गई है। तो सिलिकॉन के जो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बने हुए हैं पड़ोसी एटम से, उनमें से एक बॉन्ड टूट गया है और जो टूटा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, और जहाँ पर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुई है उसको होल कह रहे हैं। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ये फिगर है इसकी, टेम्परेचर इक्वल्स टू 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस। एनर्जी बैंड डायग्राम में यदि इसको देखेंगे तो करस्पॉन्डिंग इसमें क्या है, वैलेंस बैंड EV है, और जो EC के ऊपर का है वो कंडक्शन बैंड है। तो बेसिकली एनर्जी का लेवल होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है और ये बैंड गैप है EC और EV के बीच का। थर्मल एनर्जी देने के कारण एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है और उसकी जगह जो है खाली हो गई है, मतलब वहाँ पर होल क्रिएट हो गया वैलेंस बैंड में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर में ही उत्पन्न होते हैं, बात हमें समझ में आ गई है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ तो होल क्रिएट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ तो होल भी क्रिएट होगा। तो बेसिकली जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है वहाँ पर एक तरह से नेगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब वहाँ से नेगेटिव चार्ज गया है, तो ये कह सकते हैं कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है या होल आया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और होल का चार्ज बराबर होगा। यदि पॉइंट वाइज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। और दूसरी बात, पेयर में उत्पन्न होते हैं, इसका मतलब उसमें टोटल चार्ज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमेशा 0 होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल भी हैं, क्योंकि पेयर में उत्पन्न होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल की कंसंट्रेशन के हमेशा इक्वल होगी। तो लिख सकते हैं, जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है तब ही उसके साथ ही एक होल भी उत्पन्न हो जाता है। तो आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में N बराबर P, मतलब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बराबर होल कंसंट्रेशन। और इसमें नोट में ये भी लिख सकते हैं कि होल इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज इक्वली बट पॉजिटिव चार्ज ऑफ होल +1.6 × 10⁻19 कोलोम।
जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होगा। थर्ड सब टॉपिक है कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें कंडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन करंट, होल करंट, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, होल भी मूव करेंगे, अभी हमने बात करी है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसका अपोजिट होल मूव करेंगे, अभी हमने बात समझी है कि यदि इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसका मतलब होल आ रहा है। ठीक है, तो यदि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की छड़ के अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, पॉजिटिव बैटरी लगाई गई है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल आपने कनेक्ट कर दिया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की छड़ के दोनों तरफ। ठीक है, तो बेसिकली बाहर जो वायर लगा हुआ है उसमें होल तो आ नहीं सकते क्योंकि वो मेटल की है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल नहीं होते हैं। तो बाहर जो वायर है उसमें होल नहीं आएंगे, पहली बात तो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें कई बार स्टूडेंट्स और इवन मैं कहता हूँ कि पास आउट स्टूडेंट्स भी इंजीनियर बनने हैं उसमें भी कई बार गलती हो जाती है। तो इस गलती को आप नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है लेक्चर देखने के बाद, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है वर्किंग बताने से पहले कि चार्ज कैरियर्स कैसे होते हैं, कंडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले मैंने क्लियरली बोला है कि जो वायर लगा हुआ है बैटरी और छड़ के बीच में उसमें होल नहीं होंगे क्योंकि वो मेटल है, वो कंडक्टर है, उसमें होल नहीं हो सकते, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंडक्शन देखेंगे तो बेसिकली जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जब टेम्परेचर उसमें बढ़ गया है उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन होल दोनों प्रेजेंट हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ भागेंगे, और होल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ भागेंगे क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ, होल नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं तो बाहर आ जाएंगे और बाहर निकलकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर एक्सेप्ट होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे करस्पॉन्डिंग उतने ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एंटर करेंगे। तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर हैं और बाहर भी हैं, लेकिन होल्स केवल सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर हैं। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से गए थे वो होल से कंबाइन होंगे, मतलब वहाँ पर जो एब्सेंस थी बेसिकली जो हमने देखी थी स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एब्सेंस थी इलेक्ट्रॉन की, वहाँ होल है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, मतलब बॉन्ड वो पूरा हो जाता है। जैसे ही बॉन्ड पूरा होगा और क्योंकि बैटरी भी लगी हुई है वो भी फोर्स लगाएगी, टेम्परेचर भी कह सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है, फिर से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन फिर से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलने लगता है और जो होल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलने लगता है। इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगी, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो करंट होगी वो इलेक्ट्रॉन के कारण होगी और बाहर जो होगी वो भी इलेक्ट्रॉन कारण होगी, और अंदर जो करंट होगी वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होगी। तो दो करंट के पार्ट हैं, एक इलेक्ट्रॉन करंट, एक होल करंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन लेकिन दोनों की सेम होगी क्योंकि करंट जो ली जाती है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ली जाती है। तो होल जिधर मूव कर रहे हैं उधर करंट मानी जाएगी और जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट करंट मानी जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट बेसिकली सेम डायरेक्शन में होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, करंट फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। ठीक है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और सेमीकंडक्टर में एंटर करेगी, वापस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में एंटर करेगी। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे। करंट जो फ्लो हो रही है वो क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है इसलिए इसको ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ठीक है, बाहर के फोर्स के कारण है, ड्रिफ्ट मतलब बाई फोर्स। ठीक, दूसरी तरह की करंट भी होती है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन यदि चेंज है पूरे सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर कहीं कम कहीं ज़्यादा उसको बराबर करने के लिए होती है, उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। इन दोनों को एक बार फिर से हम डायोड के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आई क्या है इसमें, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है, आई एच क्या है, करंट ड्यू टू होल है। अभी हमने बात करी कि दोनों डायरेक्शन सेम होगी, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन करंट होगी, जिधर होल जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन में होल करंट होगी, और चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए दोनों की करंट सेम डायरेक्शन में होगी, आई बराबर आई प्लस आई एच, ये आपकी ड्रिफ्ट करंट है। इसको पॉइंट वाइज कैसे लिख सकते हैं थ्योरी में, यदि कन्वेंशन पेपर कोई होता है, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की छड़ के अक्रॉस एक बैटरी लगाई जाती है एट रूम टेम्परेचर, तब इलेक्ट्रॉन पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्शन फोर्स लगता है क्योंकि वो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तथा होल पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्शन फोर्स लगता है क्योंकि होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट।
अतः फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलते हैं तथा होल्स जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर, मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर और होल्स जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। और सेमीकंडक्टर के बाहर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचते हैं तथा उसके बाद क्या होगा, पहुंचते हैं तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर सेमीकंडक्टर मटेरियल में पहुंचकर होल से रिकम्बाइन करते हैं, इससे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। उसी समय सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटने से उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन होकर कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हुए थे। यही प्रक्रिया फिर से बार बार दोहराई जाती है। इस प्रकार से निष्कर्ष ये भी कह सकते हैं इन शॉर्ट कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की छड़ के अंदर एक करंट फ्लो करती है जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात होल की फ्लो की दिशा में होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट होगी और होल पॉजिटिव है तो उसके सेम डायरेक्शन में होगी। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की छड़ के अंदर दो करंट एक दिशा में फ्लो करती हैं, जिसमें से एक करंट जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण है, उसको आई कहते हैं। दूसरी करंट होल्स के फ्लो के कारण है, उसको आई एच कहते हैं। कुल करंट को आई से डिनोट करें तो ड्रिफ्ट करंट आई बराबर आई प्लस आई एच होगी। आई क्या है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, आई एच क्या है, करंट ड्यू टू होल। नोट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, करंट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज बैटरी या बाई फोर्स इन दिस केस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। हमारे केस में बैटरी की वजह से है, ये बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कह सकते हैं, फोर्स की वजह से कह सकते हैं। फोर्स आपका कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, उसकी वजह से जो करंट है वो हमारी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट करंट कहलाती है। दूसरी तरह की करंट होती है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल के विभिन्न क्षेत्रों में कंसंट्रेशन के अंतर के कारण होती है। मतलब जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें कंसंट्रेशन का अंतर है, कहीं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कंसंट्रेशन कम है, कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो उस केस में उसको बराबर करने के लिए एक करंट फ्लो होती है, उसे डिफ्यूजन करंट कहते हैं। यह तब तक फ्लो होती रहती है जब तक पूरे सेमीकंडक्टर मटेरियल में कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, ठीक है। चौथा जो सब टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो देख रहे हैं वो है एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे, मेटल का, इंसुलेटर का और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। तो मेटल का हमने एनर्जी बैंड डायग्राम ये सब आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो फटाफट देख लेते हैं एक बार। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, मेटल के अंदर कोई भी एनर्जी बैंड गैप नहीं होता, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ बैंड्स, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, उसमें कोई एनर्जी बैंड गैप नहीं होता। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इवन 0 डिग्री केल्विन पर भी अवेलेबल होते हैं। ये कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में उपस्थित होते हैं, कंडक्टर इसको कहते हैं, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें एक एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया गया है। उसमें जो ईसी है वो क्या है, आपका कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी है लेवल है, और ईबी क्या, वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल है। इनके बीच में गैप होता है, ठीक है। तो वो गैप जो है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है, उसकी रेंज है ना। ईजी जो है वो एनर्जी बैंड है का गैप है, ठीक है। बैंड गैप भी कह सकते हैं इसको, एनर्जी बैंड गैप भी कह सकते हैं, या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप भी कह सकते हैं। और जो कंडक्शन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स यदि आते हैं तो वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका रूम टेम्परेचर पर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो वो वहाँ पर वैलेंस बैंड में होल छोड़ के जाता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है, ठीक है। ये एनर्जी डायग्राम है। इसमें ईजी की वैल्यू हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की गैप की बात कर रहे हैं, तो ये बैंड गैप है ईजी, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप या बैंड गैप या एनर्जी गैप, ठीक है। ईजी से डिनोट करते हैं। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए रूम टेम्परेचर पर, जर्मेनियम के लिए लिखा हुआ है, गैलियम आर्सेनाइड के लिए लिखा हुआ है। सिलिकॉन के लिए 1.1, जर्मेनियम के लिए 0.67 और गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इंसुलेटर के लिए। इसमें जो बैंड गैप होता है वो ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर और कम होता है विद रिस्पेक्ट टू, बेसिकली इसमें ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर एंड मेटल। मेटल में तो कुछ होता ही नहीं है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बीच में होती है, उसका एनर्जी बैंड गैप भी बीच में ही होता है, 1.1 के करीब होता है सिलिकॉन के लिए, 0.67 जर्मेनियम के लिए, गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और यदि हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में जो एनर्जी बैंड गैप दिखाया गया है, एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया गया है, उसमें जो एनर्जी बैंड गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, ईजी बराबर ईसी माइनस ईवी। कंडक्शन लेवल जो है तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती है, इसलिए इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। एट
किसी भी टेम्परेचर पर इसमें किसी भी कोई बैटरी लगाई जाए उससे इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, इसमें बैंड गैप ज़्यादा होता है। ईसी क्या है, कंडक्शन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा स्तर है। ईवी वैलेंस बैंड की अधिकतम ऊर्जा स्तर है। बैंड गैप का मतलब क्या है, इस क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप के नाम से भी कहा जाता है। इसमें कंडक्टर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी अधिक संख्या में होते हैं। इनके कंडक्शन में वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है। दोनों जो बैंड्स हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। इनके कंडक्शन वैलेंस बैंड में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। दोनों बैंड्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ये पॉइंट वाइज है, फटाफट देख सकते हैं क्योंकि हमने जो अभी देखा है उसी को पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। इसको पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। इंसुलेटर क्या है, एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत अधिक होता है, जो उससे ज़्यादा होता है बहुत अधिक होता है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते आते हैं। इंसुलेटर्स में करंट का कंडक्शन नहीं हो पाता है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो एनर्जी बैंड गैप ईजी की वैल्यू इंसुलेटर से जो है उसमें कम होगी, कंडक्टर से ज़्यादा होगी। लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। रूम टेम्परेचर पर तापमान द्वारा दी गई थर्मल एनर्जी के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में पहुंच जाते हैं। अतः सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर करंट कंडक्शन में सक्षम होते हैं। नोट कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यह करंट कंडक्शन या कंडक्टिविटी कम होती है। इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। हमने पहले भी देखा था, ठीक है। वो डोपिंग करने के बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी या डोपिंग की जाती है, इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने अभी बात करी थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सबसे भारी कक्षा में होते हैं, उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उनको इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए या फिर कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यही हमने केमिस्ट्री का पार्ट है वो देख लिया है, इसको पॉइंट वाइज लिख लिया है। आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, किसी भी ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निश्चित होती है, ये पता है हमें। हर कक्षा में अलग अलग एनर्जी होती है। यह इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से दूरी पर निर्भर करती है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितनी अधिक दूरी पर होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही अधिक होगी। जो इलेक्ट्रॉन एटम के सबसे भारी ऑर्बिट में जाकर लगा रहे हैं उसकी एनर्जी काफ़ी अधिक होगी, अतः इलेक्ट्रॉन उसे ऑर्बिट से बाहर हटाने के लिए कम एनर्जी देनी होगी। वैलेंस बैंड मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बैंड जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लाने के लिए दी जाने वाली एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए बनाने के लिए जो एनर्जी दी जाने वाली एनर्जी ताकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में सहयोग कर सके वो कम होगी, क्योंकि वो सबसे बाहरी ऑर्बिट में है, उस पर न्यूक्लियर का फोर्स कम होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बेसिक्स जो हमें यूज होंगे वो एक तो टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, और उसमें भी सेमीकंडक्टर के पार्ट इंट्रिंसिक के बारे में हमने मेनली स्टडी की है। उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलिकॉन, जर्मेनियम की, गैलियम आर्सेनाइड की, और उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, उनमें कंडक्शन कैसे होता है, और उनकी एनर्जी बैंड डायग्राम, मेटल का मतलब कंडक्टर का, इंसुलेटर को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने देखा है। और इसके बाद जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके टाइप है एन टाइप, पी टाइप, वो मेनली यूज होंगे डायोड में, उसको हमने इसलिए अलग पार्ट में बनाया है, उसको अवश्य देखें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।